एवरीवन, आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर नंबर फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 3 पे चल रहा है। और पीछे का 2 लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। तो हाँ, आप क्लास करके आए होंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 3 देख रहा है, जिसमें आपका सिलेबस में एक टॉपिक था, वाई वी नीड टू स्टडी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, तो पहला यही होता है कि हमारे जो बॉडी में जो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हमारा बॉडी कैसे काम करता है, या यदि हमें कोई डिजीज हो जाए तो उसे हम लोग छुटकारा कैसे मिले, मतलब कौन सा मेडिसिन ले, कौन सा प्रोटीन ले, कौन सा पोषक तत्व ले, ठीक है, ताकि हमारा शरीर फिर से काम करना स्टार्ट करे। और बायोलॉजी में होता क्या है, जो डॉक्टर्स लोग बन होते हैं तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उन उसमें उन लोग सीखते क्या है कि आपका बॉडी कैसे फंक्शन है, ठीक है। अगर आपका फंक्शन किसी तरह से ख़राब हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें, है ना। तो इसी चीज़ को, या ये तो सिर्फ, या तो ऐसा थोड़ी वुमेन्स बॉडी पे है, मतलब वुमेन्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी है, जल में रह रहे हैं जैसे वाटर में फिश वगैरह है उसके लिए भी है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, सब के लिए बायोलॉजी जो है एक जरिया है, उसके थ्रू उसका स्टडी किया जाता है। तो वाई भी, जो पहला यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो जो बोले वही सब पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। वी आर एबल टू लर्न अबाउट आवर सेल्व्स, अबाउट प्लांट्स, अबाउट अदर एनिमल्स, अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईटीसी। हम लोग इसमें क्या करते हैं, अपने बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के, मतलब जानने का एक, उसके अंदर का फंक्शन को जानने का एक जरिया है जो है बायोलॉजी, यानी उसके अंदर स्टडी किया जाता है, ठीक है। या ऐसा बोले कि जो ये सब स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। We can get to know about our bodies, how our body works, and we can get the knowledge about the morphological and anatomical structure of our bodies and the function of our body। हम लोग अपने बारे में पता करते हैं कि हमारा शरीर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। या तो मोर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी इसका हिंदी बोले तो रूपात्मक और शारीरिक संरचनात्मक, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप। तो मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमारा बॉडी का कैसे काम कर रहा है, ठीक है। हेल्प अस टू ट्रीट डिजीज, टू बिल्ट अप इम्यूनिटी। और अगर किसी प्रकार से हमें कोई डिजीज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, हम लोग अपने इम्यूनिटीज को कैसे बढ़ाएं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बायोलॉजी से ही सीखते हैं। helps us to consume proper foods and nutrients, and we are able to know about proper exercise to stay healthy and to build up immunity। और हम लोग क्या सीखते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कैसा भोजन ले, ठीक है, कैसा भोजन ले, कैसा एक्सरसाइज करे, ठीक है, ताकि हमारा इम्यूनिटी सही रहे, इम्यूनिटी बढ़ा रहे, ठीक है। तो बायोलॉजी के थ्रू ही सीखते हैं कि अपने शरीर को, हमारे शरीर को कैसा भोजन चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। ऐसा नहीं किसी जंक फूड्स खा रहे हो, ठीक है, हम लोग को हेल्दी हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो ये सब किसके थ्रू हम लोग जानते हैं, मतलब ऐसा आप पढ़ते होंगे, आपको स्टार्टिंग में क्या पता कि आप क्या खा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है। जैसे मान लीजिए सुनते हैं पालक, हरा सब्जी खानी चाहिए, ठीक है, दाल खानी चाहिए, प्रोटीन से एग लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है कैसे पता चला, तो इसका स्टडी किया गया कि इससे हम लोग को, हमारे शरीर को कितना ज़रूरत है, और हमें किसी भी वस्तु, खाद्य पदार्थ में जो खाने वाली चीज़ें हैं उसमें कितना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब बायोलॉजी के थ्रू ही किया गया है, पढ़ा गया है। तो इसलिए बायोलॉजी है जो पढ़ने की चीज़ें हैं, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, औरों को भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स हैं, वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, उनका ख्याल आप ही को रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप अगर स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि उनके अंदर जो फंक्शन है कैसा होना चाहिए, उनको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। हेल्प्स अस टू टेक प्रॉपर मेडिसिन टू ट्रीट डिजीज। और हम लोग को जो, अगर आपको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में एक डिजीज है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं।
तो ये कहाँ हम लोग ये सब चीज़ जो है कहाँ पढ़ा जाता है, तो बायोलॉजी में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन है आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में, ब्रोनियन मोशन एंड ओरिजिन ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, यहाँ पे थर्मोडाइनेमिक्स है, शायद ढक गया है। ठीक है, थर्मोडाइनेमिक डायनेमिक्स। ठीक है, या इसलिए ढका कि ये पेज था यहाँ पे कुछ गलत हो गया था, तो उस ऊपर से फाड़ के दूसरा पेज चिपका दिए, तो ही वो भी थोड़ा सा ढक गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये बताना है कि ब्रोनियन मोशन एंड द ओरिजिन ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ब्रोनियन मोशन क्या है और थर्मोडाइनेमिक का ओरिजिन क्या है। आपको थर्मोडाइनेमिक्स यहाँ पढ़ना नहीं है, उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आया था, कहाँ से उत्पत्ति उसका हुआ है। ठीक है, जो आप थर्मोडाइनेमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, उसका उत्पत्ति का स्थान कहाँ, बस इतना ही जानना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रोनियन मोशन को देखते हैं कि ब्रोनियन मोशन था क्या। तो इसके लिए पहले तो ये लंबा चौड़ा थ्योरी लिखा हुआ है, तो पहले आपको 2 लाइन में समझा दिया, पहले पढ़ देते उसके बाद एक बार ओवरव्यू समझा देंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड एक तरह से बोले तो स्टोरी है। ठीक है, जब वो ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक रिसर्च परफॉर्म्ड इन 1827, ब्रॉन made his biggest discovery while observing the sexual organs of plants under the microscope. The scientist found that pollen grains seemed to be darting around in a random manner. जब वो माइक्रोस्कोपिक से रिसर्च कर रहे थे, तो जो उसका प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन था, उसको वहाँ पे रख के जब रिसर्च कर रहे थे, तो देखिए कि उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है, ये मतलब आ जा रहा है, मोशन हो रहा है, मोशन समझ रहे हैं, उसके अंदर मोशन हो रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक है, वो और एक्साइटेड हो गए थोड़ा सा, वो तो पहले लिविंग थिंग्स का देखे। ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे दूसरे पदार्थ को भी रख कर चेक करते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक पढ़े इसमें, रैंडम मैनर और कोरिशियस ब्राउन स्टडी अदर सब्सटेंस अंडर द माइक्रोस्कोप इन सर्च ऑफ द सेम मूवमेंट। ही डिस्कवर्ड दैट द पार्टिकल बेयर ए सर्टेन साइज, दैट मूवमेंट कंटिन्यू टू अकर। बोले जब दूसरे दूसरे पदार्थ को भी रख कर देखे तो सेम मूवमेंट था, सेम मोशन हो रहा था। तो बताते हैं कि अगर कोई सर्टेन साइज का अगर कोई सब्सटेंस है तो उसमें मोशन होगा। ठीक है, मोशन होगा। Braun observed the same movement in glass and rock particles and theorized that the movement, और वो फिर ग्लास का पार्टिकल रखे वहाँ पे, फिर रॉक का रख कर देखे, सब में सेम मोशन हो रहा था। ठीक है, बाय नॉट लिमिटेड टू लिविंग मैटर, ये सिर्फ लिविंग के लिए नहीं था, जो नॉन लिविंग है उसमें भी मोशन हो रहा है। तो ये यहीं पे एक आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं, जो बताते हैं ना कि जो मोशन होता है ना, वो जो मैटर है उसमें जो एटम मौजूद है उसके अंदर, उसका आपस में टकराने के कारण होता है। तो ये बताए थे, साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके बारे में तो आपको पहले से पता होगा, नाम तो जरूर सुने होंगे उनका। तो ही बताते थे, ये प्रूव किए थे वो। ठीक है, तो यही थ्योरी, फिर ओवरव्यू एक बार भी बोल देंगे इसको। Limited to living matter, the botanist concluded that the movement was caused by same phenomena of physics and named the phenomenon Brownian motion। और उसी मोशन को नाम क्या दे दिए, अपने नाम पे ये ब्राउनियन मोशन के नाम से दे दिए। ठीक है, इन 1905 में सॉरी 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन सजेस्ट दैट ब्राउनियन मोशन वाज द रिजल्ट ऑफ दैट पार्टिकल कोलाइडिंग विथ मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स में जो उसके अंदर जो एटम मौजूद हैं, उनके आपस में कोलाइड करने की वजह से, ठीक है, वो मोशन होता है। कौन बताए थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन बताए। ठीक है, नोबेल प्राइज विनर जीन पेरिस प्रूव दैट आइंस्टाइन थीसिस ऑफ ब्रोनियन मोशन वाज करेक्ट। Brown's discovery provided the first evidence that proved existence of atoms. The phenomenon of Brownian motion also led scientists to quantify Avogadro's number, a physical constant for describing random motion। उसी के दौरान इन्होंने एवोगाड्रो का जो कांस्टेंट है उसका एक कांस्टेंट बनाए थे। ठीक है, कि मोशन होता है तो उसमें जो कांस्टेंट का कुछ क्या बोलते हैं उसको, प्रूव किए थे, निकाले थे। तो यहाँ पे एक और जो आए थे,
यानी पहले जो ब्रोनियन मोशन जो प्रूव कर रहे थे उनको प्रूव किए कौन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। अब फिर एक आए थे यहाँ पे पेरिस के थे, जीन पेरियन, वो भी प्रूव किए कि जो आइंस्टाइन का थ्योरी है वो भी सही है, ठीक है। मतलब ये बोले कि पहले ब्रोनियन बोले कि इसके अंदर जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बताए कि इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर जो आइटम है वो आपस में कोलाइड करने की वजह से वहाँ पे मूवमेंट होता है, वही मोशन करता है। तो ये बोले आपका जीन जीन पेरियन की सही बात है कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो आइटम है वो आपस में कोलाइड करने की वजह से ही वहाँ पे क्या होता है, मोशन होता है। अब इसको ओवरव्यू बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक और वही, अब यहाँ पे अलग से लिखते हैं ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन इज द कंटिन्यूअस रैंडम मूवमेंट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन फ्लूइड, ठीक है। इसको फ्लूइड में भी रखकर चेक किया गया, फ्लूइड में भी चेक किए, विच अराइजेज फ्रॉम द कोलिजन विद द फ्लूइड मोलिक्यूल्स। जो फ्लूइड मोलिक्यूल्स थे उसमें भी मूवमेंट हो रहे थे, और उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे उसमें टकराने के बाद उसका भी मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो यही बोले थे। तो अब इसको ओवरव्यू एक बार बोल देते हैं, और इस साथ में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो आप एग्जाम्पल भी देखे होंगे, पहले एग्जाम्पल ही समझा देते हैं कि आपके घर में जब देखते होंगे कि कहीं से लाइट आता है तो वहाँ बहुत सारे धूलकण होते हैं, ठीक है, धूलकण होते हैं ना। तो देखते हो उसमें मोशन लगेगा कि वो कहीं आ रहा है, ऐसे बाहर से जो लाइट आ रहा है उसके सहारे देखते होंगे कितना लगता है धूल का मोशन हो रहा है वहाँ पे। तो द मोशन पोलन ग्रेन ऑन स्टील वाटर, स्टील वाटर पे जो पोलन ग्रेन है यानी परागकण जिसको बोलते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ डस्ट मोड्स इन ए रूम, रूम में जो धूलकण आते हैं। और डिफ्यूजन ए पोल्यूट्स इन एयर, एयर में जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका डिफ्यूजन विसरण, ठीक है। आपके बोन्स में जो कैल्शियम का जो ट्रांसफ़र होता है, मोशन होता है। मूवमेंट ऑफ होल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो मूवमेंट होता है चार्ज का, इलेक्ट्रिकल चार्ज का। तो ही सब है। तो इस मोशन को जो ब्रोनियन मोशन था उसको अब एक बार ओवरव्यू देना चाहेंगे, आप ध्यान से सिर्फ सुनते जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरव्यू में एक बार उसको समाप्त करेंगे। तो जब ये बताते हैं कि माइक्रोस्कोपिक रिसर्च करके, माइक्रोस्कोपिक रिसर्च के दौरान ब्राउन की सबसे बड़ा डिस्कवरी किए थे, खोज किए थे। वो क्या था कि माइक्रोस्कोपिक के अंदर अगर वो चेक कर रहे थे पौधे का, प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन को, तो देखिए कि रेंडमली इधर उधर भाग रहा था। उन्होंने एक्साइटेड हो गए, ठीक है, एक्साइटेड होकर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को लिए और वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक के अंदर रखे। तो उन्होंने देखे कि वहाँ उसका भी एक, अगर उसका भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी पार्टिकल्स रखें उसके अंदर भी एक मूवमेंट हो रहा है, मैंने मोशन हो रहा है, ठीक है। तो तो फिर उसके बाद क्या किए थे, ब्राउन ने ग्लास को भी रखे, रॉक को भी रखे, ठीक है, ये सब को रखे भी, तो सेम तरह के वहाँ पे मोशन देखा। तो उन्होंने ये निकाला, कंक्लूजन दिया कि लिविंग थिंग्स में नहीं मोशन होता है बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि लिविंग्स में ही मोशन होता है, वो बोले नॉन लिविंग में ही मोशन होता है। तो इसी को प्रूव करने के लिए 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आइंस्टीन ने बताया कि मोशन मैटर के एटम टकराने से होता है, ठीक है। वहाँ जो मोलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो आपस में जब टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तब उसमें मोशन होता है। तो जीन पेरिन ने भी बोला कि हाँ, जो आइंस्टीन का बात है वो थ्योरी सही है, जो थ्योरी दिए थे वो सही है। ब्राउन की खोज जो था उसका एविडेंस प्रूव हुआ था पहली बार, ठीक है, जो ये मोशन था वो प्रूव हुआ था। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है, ब्राउनियन मोशन का इम्पोर्टेंस कहाँ देखने को मिलता है। तो इनिशियल इम्पोर्टेंस ऑफ डिफाइनिंग एंड डिस्क्राइबिंग ब्राउनियन मोशन वाज दैट इट सपोर्टेड द modern atomic theory. Today the mathematical models that describe Brownian motion are used in mathematics, economics, engineering, physics, biology, chemistry and host of the other disciplines. ये जो ब्राउनियन मोशन है मैथ में भी यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सभी में इसका क्या है, यूजेज है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन का। उसके बाद आता है रॉबर्ट मेयर। रॉबर्ट मेयर क्या है, तो इनका है इन थर्मोडाइनेमिक्स, जो बोला था ना ओरिजिन ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स,
तो ये ब्राउनियन मोशन का ओरिजिन था, जो अभी आप देख रहे थे कि ब्राउनियन मोशन, जो मोशन वहाँ पे ब्राउनियन मोशन था उसको कैसे पता लगा था। उसी तरह से यहाँ पे थर्मोडाइनेमिक्स का ओरिजिन पता करना कि इसका ओरिजिन क्या है। तो इसमें बोले कि जो मोशन होता है ना, तो मोशन कन्वर्ट कर देता है हीट में, आपका मोशन को हीट में कन्वर्ट कर देता है। इन थर्मोडाइनेमिक्स जुलियस रॉबर्ट मेयर 1814 and 1878 was a German physician and physicist notable for making one of the first statement of the conservation of energy and the mechanical equivalent of heat, namely that motion is converted into heat। ये बोले कि जो आपका एनर्जी होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको फर्स्ट सेम में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से डिस्कस किया गया होगा। तो ये बताए कि जो हीट, जो मोशन होता है ना, वो मोशन के दौरान वो कन्वर्ट होकर किस में ट्रांसफर होता है, हीट में। और उसमें हम लोग ऐसे ऐसे पढ़े पढ़े होंगे आप लोग कि एनर्जी का ना तो हम गेन कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, एक से अनदर टर्म में उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही बोला, जो मोशन है ना वो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट किस में होता है, हीट में होता है, इन थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। यहीं पे इनका रीजन बताया गया, इन कॉन्स्ट्रक्ट टू द कैलोरिक थ्योरी एंड फॉर मेकिंग ए क्रूड कैलकुलेशन ऑफ द लेटर। ये जो जस्ट अपोजिट था कैलोरिक थ्योरी का। ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉबर्ट मेयर डेट लेड टू द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। इन 1840 मेयर वाज ट्रेवलिंग इन ए शिप destined for round trip to Java. On this voyage, two Croatians came to interest him. First, he was told by a navigator that during a storm the ocean water because warmer. This meant to Meyer that the agitation, motion or mechanical action of the waves that been converted into heat। जब वो ट्रैवल कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, ओशियन ट्रिप पे थे, तो उन्होंने एक नाविक से मिला, तो नाविक ने उन्हें बताया कि जो यहाँ पे समुद्र में जब स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं, तो उसके अंदर जो वाटर का वेव्स होता है, तो वहाँ पे मोशन होने लगता है फ्लूइड में, ठीक है, मोशन होने लगता है, तो उसमें वो जो मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो समुद्र का पानी है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी उनका पहला प्रूफ हुआ, वहाँ से भी वो मतलब उनको कुछ साक्ष्य मिला कि जो मोशन से होता है, मोशन से हीट में ट्रांसफर होता है, मोशन हीट में ट्रांसफर होता है। तो वही पहला साक्ष्य कौन बताया था, नाविक बताया था कि जब स्टॉर्म आता है, जब तूफान आते हैं, तो वाटर में यानी जो फ्लूइड में एक वेव्स जनरेट होता है, और वेव जनरेट होता है, यानी वहाँ पे मोशन होता है, और मोशन कन्वर्ट किस में होता है, हीट में होता है, यानी वाटर, वहाँ समुद्र का पानी क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। ऐसा उसको एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब ऐसा उसको, अब नाविक बार वो तो समुद्र में ही था, तो उसको पता था कि ऐसा ऐसा बार जब भी आता है, तो देखते हैं कि पहले अगर था वो पानी में, फिर तूफान आने के बाद फिर से जाता है पानी में, तो उसको कुछ गर्म महसूस होता था, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये पहले से भी तो इनको मतलब ये कर ही रहे थे, खोज कर ही रहे थे, लेकिन इनको एक और तरह के कंक्लूजन मिल गया कि वेव्स में, वहाँ भी वाटर में वेव्स था, वेव्स में मोशन थे, और मोशन की वजह से वहाँ पे पानी गर्म हुआ, यानी मोशन से किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ। सेकेंड एविडेंस भी इनको मिला था कि ये बोले कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है, जो ब्लड है वो तो ब्लू कलर, मतलब इसका तो उतना क्लियरिटी नहीं हो पाया, लेकिन ये क्या बोलना चाहते थे, और ज़्यादा डिटेल में भी नहीं, हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है, हम लोग तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट है। बोले कि जो सेकेंड एविडेंस था वो क्या मिला कि जब ब्लड आपका ट्रैवल करता है आपका क्या बोलते हैं, नस में, तो क्या होता है, ब्लू पहले आपका जाता है ऐसे नर्स, क्या बोलते हैं उसको, नर्व्स से जाता है आपका हार्ट में, टुवार्ड द हार्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड ब्लू कलर का होता है। फिर आपका जो होता है, जब हार्ट से निकलता है आपका ब्लड, तो रेड कलर का रेडर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके थ्योरी दिए थे। तो देखिए यहाँ पे प्रो प्रोड्यूस ही नोटिस डैट द
venous blood, which normally a blue colored of blood being carried in vessels from the capillaries toward the heart, was redder in color than the expected. जो आपका कलर रेड होता है वो पहले जाता है तो कैसा रहता है, ब्लू कलर का रहता है इन द हार्ट में, ठीक है। तो यही थ्योरी था। फिर इसके आगे की थ्योरी जो थर्मोडाइनेमिक्स में जो लॉ दिए गए थे, फिर वो हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने